लॉट्स ऑफ इमोशंस। सच में एक सबके हृदय की धारा फिर से कहीं गंगा बन करके ना बह जाए। अब मैं बिना भूमिका के जल्दी जल्दी सभी गेस्ट को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास स्पीकर्स बहुत सारे हैं। सब कोई 2 मिनट के लिए अंकल के लिए कुछ ना कुछ सोच करके आया है, बोलना चाहता है। अगर मैं उनके बीच में आती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होगा, लेकिन मैं बीच में नहीं आना चाहती, किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी श्रीमती तरन्नुम वकील जी को। वो मेरी भी बहुत अजीज हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो ऐसे ही जोरदार तालियों से एक बार दीदी को यहाँ बुलाते हैं। मोहतरम जनाब, आज इस महफिल के रूहे रवां जनाब डॉक्टर सक्सेना साहब, क्योंकि ये खूबसूरत शाम आज डॉक्टर साहब के नाम। आप सब लोग जितने यहाँ पर हैं सभी को जानती हूँ, बाय नेम जानती हूँ, लेकिन मौजूद हजरात कहना चाहूँगी, ऑनरेबल पर्सन्स कहना चाहूँगी, क्योंकि जितने लोग हैं सबको जानती हूँ। किसी का एक नाम लूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा और किसी का छूट गया तो मुझे भी अच्छा नहीं रहेगा। आज के मुख्य अतिथि हैं आचार्य जी। एक शेर कहना चाहूँगी आचार्य जी के लिए। उतरकर कसरे आली से हमारे रूबरू आओ, उतरकर कसरे आली से हमारे रूबरू आओ, बुलंदी से हमारे कद का अंदाज़ा नहीं होगा। और इस शाम को जो खूबसूरत बनाया है, जिनकी वजह से ये आज शाम हमने ली है, दीपा जी, आपने पूरे संभल पे एक बड़ा एहसान किया है डॉक्टर साहब की ये किताब शाये करवा कर। और नेहा जी को भी नहीं बोलना चाहिए, जो अपने खूबसूरत संचालन से हम सब लोगों को बांधे हुए हैं। थैंक्स अगेन। एक डॉक्टर साहब के लिए शेर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है शमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर साहब वही हैं। डॉक्टर तो बहुत हैं और संभल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और सभी से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन डॉक्टर साहब से जब से मैं संभल में आई हूँ तब से मेरी फैमिली का मुझसे भी बहुत पुराना मेरे फादर इन लॉ से नाता है। हमारे बिल्कुल घर के ही फ़र्द माने जाते हैं और ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, जो मैं अक्सर कहती हूँ। दीपा जैसी जो मैंने बताई थी कि डॉक्टर साहब से जो मिलता है उसको लगता है डॉक्टर साहब मेरे हैं, मेरे ही ज़्यादा अपने हैं। ये क्वालिटी अगर किसी में हो तो वो पितामह ही हो सकता है। डॉक्टर साहब खाली एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि संभल में आपने सबसे ज़्यादा अपने ताल्लुकात बनाए हैं। मैं जानती हूँ उन लोगों को भी जो डॉक्टर साहब के पास आते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि बहुत तकलीफ़ है, दवा दे दो। वो कुछ अपनी मुस्कुराहट से, को अपनी बातों से आधा मर्ज तो वहीं ठीक कर देते हैं। और कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सस्ती दवा होती है, जिसके 25 रुपए की अगर दवा हो और उसके पास 20 रुपए मुड़े हुए होते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ये भी अपने पास रख लो, दूध पी लेना, दवा ऐसी ले जाओ। तो हम जब डॉक्टर बनते हैं तो मैं एक शपथ लेते हैं कि हम कल्याण करेंगे, लोगों का फ़ायदा करेंगे। डॉक्टर साहब ने उस शपथ को आज तक निभाया है और जब डॉक्टर साहब ने संभल को अपना माना है तो संभल के लोगों का जो डॉक्टर साहब के लिए प्यार है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं और डॉक्टर साहब क्योंकि हम सब लोगों को जाना है इस दुनिया से, हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे, लेकिन इस किताब के ज़रिए डॉक्टर साहब हमेशा साहित्य में ज़िंदा रहेंगे। तो ये इतना बड़ा काम है और मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होगी कि एक दिन हो मंच पर मैं भी हूँ, डॉक्टर साहब भी हूँ और पद्म भूषण या जो भी अच्छे अवार्ड हैं आपको मिले और हमारे लिए वो बहुत खुशी का दिन होगा, संभल के लिए खुशी का दिन होगा। संभल में डॉक्टर साहब ने, चाहे सुधा भाभी हो क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, हम लोगों के बीच में नहीं रहे और आज जब वो गाना आप गा रहे थे तो हम लोगों की आंखें भी पूर्णम थीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपकी बहू बहुत अच्छी है
और बेटा भी बहुत ख्याल रखता है, लेकिन आपने अपने आप को जितनी अच्छी तरह फिर से खड़ा किया भाभी के जाने के बाद, कुछ म्यूज़िक में, कुछ लोगों से मिलकर, कुछ अपनी और लोगों से खिदमत खल्क करके, कहीं दिवाली मिलन करके, कहीं ईद मिलन करके, तो आपने अपने आप को बिज़ी भी किया, आपने संभल को कुछ दिया भी। और आप खाली डॉक्टर नहीं हो सकते, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और एक डॉक्टर की कहानी हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए जैसे आपकी है। इसके साथ ही, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, बोलने को तो बहुत कुछ दिल चाहता है, बहुत कुछ है कहने के लिए आपके लिए, लेकिन शायद रात कम पड़ जाएगी, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, आपकी तारीफ नहीं हो पाएगी मुझसे। इसलिए अब मैं आपसे अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बस इतना ही कहना चाहूँगी, एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।